अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ आयशा शफीक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से हजार कोशिशों के बावजूद यहाँ एक नहीं बल्कि दो पाकिस्तान हैं। एक अमीर और ताकतवर का और एक गरीब और कमजोर का पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जहां ताकतवर को कत्ल करके भी किसी का कोई खौफ नहीं होता। दूसरी तरफ कमजोर का पाकिस्तान है जो अदालतों के धक्के खाते खाते थक जाता है लेकिन इंसाफ हासिल नहीं कर पाता। यहाँ तक कि कमजोर आदमी को बुनियादी हकूक तक मुयस्सर नहीं होते। नाजरीन, चंद रोज पहले कराची के इलाके कारसाज में तेज रफ्तारी के बायस एक खौफनाक हादसा पेश आया। इस हादसे की जिम्मेदार नताशा नामी खातून है जिनका ताल्लुक एक अमीर कबीर घराने से है। नाजरीन, इस हादसे में बाप और बेटी जान से हाथ धो बैठे जबकि 4 से 5 अफराद जख्मी भी हो गए। नाजरीन, मुलजिमा खातून के अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है कि नताशा दिमागी मरीजा हैं और पिछले 5 साल से जेरे इलाज हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या वाकई नताशा जहनी मरीजा थी, और अगर वो जहनी मरीजा थी और उनका इलाज चल रहा था तो 7 करोड़ की गाड़ी लेकर वो घर से बाहर क्यों निकले। मुलजिमा के वकील की जानिब से एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई और ये कहा गया कि वो अदालत में नहीं आ सकती क्योंकि वो एक जहनी मरीजा हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो अवाम भड़क उठी। एक भरपूर मुहिम का आगाज हुआ जिसके बाद मुलजिमा की तिबी रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। डॉक्टर ने बताया कि मुलजिमा के अहले खाना के मुताबिक मुलजिमा जहनी मरीजा है लेकिन उनकी जानिब से कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। मरीजा ने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं की, इसलिए मरीजा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया है। डॉक्टर के इस बयान के बाद अदालत के हुक्म पर नताशा को जेल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, सोशल मीडिया और मीडिया के दबाव की वजह से कुछ जरूरी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सजा हो सकेगी? क्या मकतूलीन के खानदान को इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि अगर हम पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखें तो ऐसे बहुत से केसेस सामने आते हैं और पाकिस्तान में जब भी बाअसर लोग हादसे में मुलव्विस होते हैं तो 2 चीजें अक्सर सुनने को मिलती हैं। एक है पैसा और दूसरा जहनी अमराज। फिर चाहे वो शाहरुख जतोई हो या जाहिर जाफर हो, अक्सर बाअसर मुलजिमान इन 2 चीजों का इस्तेमाल करके बरी हो ही जाते हैं। नाजरीन, इस केस में भी मुलजिमा खातून को मुकम्मल तौर पर जहनी मरीजा साबित करने की मुकम्मल कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं कि मुलजिमा को कानून के मुताबिक सजा मिले और मकतूलीन को इंसाफ मिले, वरना तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क में ताकतवर का गुंडागर्दी करना, कत्ल गारत करना बुनियादी हक है और फिर उन्हें बचाना हमारा आईनी और कानूनी फर्ज बनता है। नाजरीन, मजीद मालूमात आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।